हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग मैट्रिक स्पेस का एक और थ्योरम देखेंगे जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपकी यूनिवर्सिटी, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो। स्पेशली ये वीडियो BBMKU एंड VVU के लिए है। बाकी यूनिवर्सिटी में भी ये थ्योरम को देखा गया है कि ये मैट्रिक स्पेस में ये थ्योरम है। तो देखते हैं इसका स्टेटमेंट क्या कहता है। इस थ्योरम का स्टेटमेंट कहता है एवरी ओपन स्फीयर इन ए मैट्रिक स्पेस इज एन ओपन सेट। इसको समझने के लिए सबसे पहले हम एक और थ्योरम देख, मतलब इसी को और में हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि एवरी ओपन सेट इज नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट। ठीक, मतलब कहने का क्या मतलब है कि जितने भी ओपन स्फीयर होते हैं किसमें, मैट्रिक स्पेस में। ओपन स्फीयर क्या होते हैं, कहाँ बनते हैं, मैट्रिक स्पेस में ही बनते हैं। वो क्या होंगे, ओपन सेट होंगे। यानी हमको ओपन स्फीयर लेना है और दिखा देना है कि वो क्या है, ओपन सेट है। या इस थ्योरम को ऐसे भी कह सकते हैं कि जितने भी ओपन स्फीयर हैं वो नेबरहुड होते हैं, वो अपने ईच ऑफ इट्स पॉइंट, वो अपने हर एक पॉइंट का, जो भी पॉइंट उठाएं रैंडमली, वो अपने हर एक पॉइंट का क्या होगा, वो ओपन नेबरहुड होगा। कौन, ओपन स्फीयर। तो इस थ्योरम को समझने के लिए हम दो कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले है ओपन स्फीयर, कि ओपन स्फीयर क्या होता है, और एक दूसरा है मेरा ओपन सेट, है ना। ये दोनों कॉन्सेप्ट जो है ना क्लियर होना चाहिए कि ओपन स्फीयर क्या होता है और ओपन सेट क्या होता है, जो कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में ये दोनों को समझा दिया है। फिर भी एक बार और हम लोग देख लेते हैं कि ओपन स्फीयर और ओपन सेट क्या होता है। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन जब तक हम लोग ओपन स्फीयर समझेंगे नहीं तो ओपन सेट नहीं समझ सकते हैं। अगर ओपन सेट और ये ओपन स्फीयर नहीं समझेंगे तो इस थ्योरम को नहीं समझ सकते हैं। इस थ्योरम और बाकी सारे थ्योरम को भी हम लोग नहीं समझ सकते हैं। तो देखते हैं कि ओपन स्फीयर एंड ओपन सेट होता क्या है। ठीक, तो सबसे पहले मेरे पास एक मैट्रिक स्पेस होना चाहिए। XD एक मैट्रिक स्पेस होना चाहिए, और X जो होता है ना वो एलिमेंट का सेट होता है। ठीक है ना, यहाँ से ही हम लोग सारे एलिमेंट्स को मतलब कलेक्ट करेंगे, लेंगे। ठीक है ना, जो भी एलिमेंट हमको ज़रूरत होगा हम लोग X से ही लेंगे, क्योंकि इसी के पास मेरा एलिमेंट होता है। ठीक, तो ओपन स्फीयर क्या बोलता है, ओपन स्फीयर क्या बोलता है कि एक पॉइंट है A, एक पॉइंट A है जिसको हम सेंटर बना रहे हैं, जो है क्या है, मेरा सेंटर है। एक पॉइंट और एक R रेडियस है, R मेरा हाँ। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ओपन स्फीयर। सबसे पहले एक छोटा सा देख लेते हैं कि ओपन स्फीयर होता क्या है, ताकि इसका कॉन्सेप्ट क्लियर रहे तो आपको वो थ्योरम अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक, तो ओपन स्फीयर के लिए मेरे पास एक मैट्रिक स्पेस होना चाहिए। हम ऐसे डायग्राम के थ्रू बता देते, ठीक ना। ओपन स्फीयर है, ठीक, ओपन स्फीयर है, तो मेरे पास मान लेते हैं एक मैट्रिक स्पेस है। ठीक, एक मैट्रिक स्पेस है X, और इसमें से हम बोले X एक एलिमेंट लिए जिसका नाम है A। ठीक, ये लिए, इसको सेंटर बनाए, और एक R रेडियस वाला ओपन स्फीयर एक सर्कल ड्रॉ किए, ओपन स्फीयर ने, सॉरी, ए को सेंटर बनाए, और एक R रेडियस वाला, इसका डिस्टेंस जो है R है, तो एक सेंटर बनाए। अब क्या कहता है, X ये क्या है, X में बिलोंग कर रहा है। X में तो बहुत सारे एलिमेंट भी होंगे, XYZ और भी बहुत सारे एलिमेंट होंगे। तो जितने भी एलिमेंट इसके अंदर मौजूद हैं, जितने भी एलिमेंट, तो उसका डिस्टेंस जो ए से हम लोग लेंगे, मान लेते हैं यहाँ पर एक एलिमेंट है X। अब जिसका डिस्टेंस हम लोग ए से लेंगे वो क्या होना चाहिए, इसका रेडियस क्या होना चाहिए, इस रेडियस से कम होना चाहिए। यानी ए से अब X का जो डिस्टेंस होगा, इसका जो डिस्टेंस होगा ना, इसका जो रेडियस होगा, इस डिस्टेंस अगर इसका डिस्टेंस R1 है और ये और डिस्टेंस A, यहाँ पे कोई पॉइंट P है, इसका डिस्टेंस अगर मेरे पास R2 है, तो R1 जो हमेशा छोटा होगा R2 से। यानी इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स मौजूद हैं,
उसका डिस्टेंस ए से, हम उसका डिस्टेंस जो ए से लेंगे, जो रेडियस जिस रेडियस से लेंगे वो रेडियस हमेशा छोटा होना चाहिए आर से। जाहिर सी बात वो छोटा ही होगा, या तो छोटा होगा या तो किसी कंडीशन में हो सकता है कि इक्वल भी हो सकता है ना। लेकिन क्या अगर वो इक्वल होगा तो वो ओपन स्फीयर नहीं हो जाएगा, वो क्लोज स्फीयर हो जाएगा, ठीक है ना। ओपन स्फीयर टच नहीं करेगा, इस लाइन बाउंड्री में भी टच नहीं करेगा, ठीक। तो ये मेरा हो जाएगा ओपन, तो ये क्या मेरा हो जाएगा ओपन स्फीयर, ठीक। और इसी तरह से बस इसी तरह से मेरा ओपन सेट है। तो ओपन सेट देख लेते हैं, ओपन सेट, ताकि हमको जो नेक्स्ट थ्योरम है मेरा वो अच्छे से हमको समझ में आ जाए। तो ओपन स्फीयर समझे कि इसको ओपन स्फीयर कहते हैं। अब ओपन सेट क्या होता है, ओपन सेट समझने के लिए, ओपन सेट सबसे ईजी है, इसके लिए मेरे पास एक्स होना चाहिए, एक्स का मैट्रिक है। अब इसमें बहुत सारे एलिमेंट होंगे, तो कुछ एलिमेंट के एक सेट तैयार किए, अब उस सेट का नाम कर दिए, कुछ एलिमेंट का सेट तैयार किया, इसी से कुछ एलिमेंट लिए हैं, कुछ सेट तैयार कर दिया और इस सेट का नाम रख दिए जी। इसका मतलब क्या है कि जी क्या है, ये सबसेट है, जी इज अ सबसेट ऑफ एक्स, ठीक। यानी जी एक्स का सबसेट होना चाहिए। अगर ऐसा है तो इस जी को हम लोग है ना ओपन सेट कहेंगे। कब कहेंगे, यदि जी में मौजूद हर एक एलिमेंट, यानी जी में मौजूद हर एक एलिमेंट, मान लेते हैं एलिमेंट स्मॉल एक्स है, जी में मौजूद हर एक एलिमेंट, या और फॉर ऑल के लिए मतलब हर एक एलिमेंट, ईच एलिमेंट का बात कर रहे हैं, हर एक एलिमेंट को एक आर रेडियस वाला, यानी एक आर रेडियस वाले का अगर ओपन स्फीयर बना दिया जाए तो ये क्या होना चाहिए, कंटेन करना चाहिए जी में। यानी हर एक एलिमेंट किसमें कंटेन करना चाहिए, हर एक एलिमेंट का ओपन स्फीयर जी में कंटेन करना चाहिए। अगर जी में ऐसा हर एक ओपन स्फीयर कंटेन कर रहा है तो जी इज सबसेट ऑफ, हाँ, जी इज ओपन सेट कहला जाएगा, तब ये जी ओपन सेट कहला जाएगा। अगर ये जी ओपन सेट है तो ये कंडीशन हमेशा फुलफिल करेगा। यानी ये ओपन सेट जो होता है ना, इफ़ एंड ओनली इफ़ का कंडीशन होता है, ठीक। अगर हर एक ओपन स्पेस इसमें कंटेन कर रहा है तो जी इज एन ओपन सेट। अगर जी ओपन सेट है, इसका मतलब हर एक ओपन स्पेस इसमें कंटेन कर रहा है, ठीक। कहीं कहीं पर इसको ऐसा भी हम लोग बोल सकते हैं कि जी इज एन ओपन सेट होगा, मतलब जब ये अपने हर एक पॉइंट्स का क्या होना चाहिए, नेबरहुड होगा। देखा ही जा रहा है कि हर एक पॉइंट्स का नेबरहुड होगा। अगर ये हर एक पॉइंट इसका ओपन स्फीयर इसमें कंटेन ही कर जा रहा है, इसका मतलब ये नेबरहुड कहला रहा है, ये अपने हर एक पॉइंट का पड़ोसी है, ठीक। तो ओपन स्फीयर हम लोग देख लिए कि ओपन स्फीयर क्या होता है, ओपन सेट क्या होता है, तब हम लोग अच्छे से समझ सकेंगे ये थ्योरम को, ठीक। कि ओपन सेट हमको दिखाना है कि एक ओपन स्फीयर है, मैट्रिक स्पेस में दिखा देंगे वो कि ओपन सेट है। तो सबसे पहले इसको मतलब प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम लोग किस तरह से हम लोग चलेंगे, तो पहला स्टेप हम लोग रहेगा कि हम लोग सबसे पहले एक ओपन स्फीयर लेंगे, ठीक। सपोज कर लेंगे एक ओपन स्फीयर है, जैसे ही ओपन स्पेस सपोज करेंगे तो उसके लिए मेरे पास एक क्या होना चाहिए, सेंटर होना चाहिए और एक रेडियस होना चाहिए। तो देखते हैं हम लोग क्या कर रहे हैं। तो सबसे पहले लेट कर लिए कि लेट एक्स डी एक मैट्रिक स्पेस है। हाँ, सबसे पहले मैट्रिक स्पेस बनाएंगे, तो मेरे पास एक्स डी एक मैट्रिक स्पेस है। अब मैट्रिक स्पेस, अब हम दिया हुआ क्या था, हमको ओपन स्फीयर लेना, मतलब ओपन स्फीयर लेना है। तो हम मान लिए कि लेट डेल एक्स आर बी एन ओपन स्फीयर इन दी मैट्रिक स्पेस विथ सेंटर एक्स जो कि कैपिटल एक्स में बिलोंग कर रहा है एंड रेडियस आर जो कि पॉजिटिव है, ठीक। इस तरह से हम लोग ले लिए। अब तो यहाँ से हम लोग बोला था कि ओपन स्फीयर को दिखाना ओपन सेट, मैट्रिक स्पेस भी मान लिए, ओपन स्फीयर भी ले लिए। अब हमको दिखाना है ओपन सेट। तो ओपन सेट दिखाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग दिखा देंगे कि हर एक पॉइंट ले रहे हैं उस पर जो ओपन स्फीयर बना रहा है तो वो सारा का सारा कंटेन कर रहा है। देख लेते हैं थोड़ा सा, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक। तो इसके लिए हम लोग क्या मान लिए, सबसे पहले इस ओपन स्फीयर है ना, इस ओपन स्फीयर में कोई भी पॉइंट उठा रहे हैं, कोई भी पॉइंट, और उसका एक ओपन स्फीयर बनाएंगे, दिखा देंगे कि वो ओपन स्फीयर जो है इसमें ही कंटेन कर रहा है। इसका मतलब ओपन सेट क्या कहलाता था, ओपन सेट कहलाता था कि वो अपने हर एक पॉइंट का नेबरहुड होना चाहिए था। हम यहाँ पर वही दिखा देंगे, ये क्या अपने हर एक पॉइंट का नेबरहुड दिखा देंगे। अगर ये अपने हर एक पॉइंट का नेबरहुड का दिखा देंगे तो ये मेरा ओपन सेट कहला जाएगा, जो ओपन स्फीयर मेरा ओपन सेट फिर कहला जाएगा। तो ले लेते हैं कि लेट वाई एक एलिमेंट ले लेते हैं जो कि इसमें बिलोंग कर रहा है, किसमें, जो ओपन स्फीयर माने थे डेल एक्स आर में, ठीक। जो कि ये वाई क्या है, एक आर्बिट्री है, ठीक, यानी एक आर्बिट्री है। तो लेट डेल वाई मान लेते हैं कि ये जो है डेल वाई रो, इसको रो कहते हैं, इज दी ओपन स्फीयर है।
विद द सेंटर वाई और रेडियस आर। ये तो इसके लिए इसका एक एलिमेंट है, ठीक है ना। यहाँ से एक ग्राफ मतलब एक फिगर के माध्यम से हम समझाए हैं। ये मेरा पूरा मान लिया एक्स आर डेल एक्स आर, ये पूरा ओपन स्फीयर है, ठीक ना। इसका एक पॉइंट है वाई, तो यहाँ पर मान लिया ऐसा कि ये एक ओपन स्फीयर है, फिलहाल के लिए ये ओपन स्फीयर है, ठीक है ना। ओपन स्फीयर कब बनेगा, जब वाई इसका सेंटर और कोई रेडियस होगा, जहाँ पर रो इसका रेडियस बना है, ऐसा है, ठीक। हमको क्या दिखाना पड़ जाएगा कि वी हैव टू प्रूव दैट, अगर हम लोग दिखा दें कि डेल एक्स आर, अगर ये दिखा दें कि जो माने ओपन स्फीयर जो माने थे वो ओपन सेट है, अगर हम इस ओपन स्फीयर को ओपन सेट दिखा दें तो हम लोग को हम जो मतलब प्रूफ करना है वो तो प्रूफ हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, तो फॉर दिस पर्पस यहाँ लिख सकते थे, या फॉर दिस वी नीड, फॉर दिस पर्पस, यहाँ पर्पस छूट गया है, पर्पस वी नीड टू शो दैट, इस पर्पस को मतलब इसको ओपन से दिखाने के लिए अगर हम लोग ऐसा दिखा दें कि जो इस पर इससे जो एक पॉइंट लिए थे उस पर भी उस पॉइंट लिए थे उसको रो रेडियस मान के एक ओपन स्फीयर बना दिए, तो वो ओपन स्फीयर क्या होना हो गया, इसका इसमें कंटेन करने लगा, है ना। अगर हम लोग ऐसा दिखा दें तो हम लोग का प्रूफ हो सकता है, ठीक। तो लेके चलते हैं, ठीक। तो हम लोग लेके चलते हैं अब ऐसा कि वी सिंस वाई जो है इससे लिए थे, इस ओपन स्फीयर जो ओपन स्फीयर माने थे वहाँ से हम लोग वाई लेट किए थे कि वाई एक एलिमेंट है इसका, है ना। अगर ऐसा है दिस इम्प्लाइज डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई, एक्स से वाई का डिस्टेंस क्या होगा, आर से छोटा होगा, हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। जैसे कि यहाँ पे फिगर के माध्यम से दिखाते हैं, ये x है, ये r डिस्टेंस है और ये y है, x का ये कोई एलिमेंट है। अब x से y का जो डिस्टेंस लेंगे वो तो इस r वाले रेडियस से तो छोटा होगा ना, इसका जो डिस्टेंस होगा इससे तो छोटा होगा, तो बस वही लिखे हैं क्योंकि ये पूरा का डिस्टेंस है, ये आधा थोड़ा सा लिए हैं, यहाँ थोड़ा सा बाकी है, तो छोटा ही होगा ना, तो बस वही लिखे हैं कि छोटा होगा। अगर ये ऐसा है तो दिस इम्प्लाइज दैट ये पूरा का जो रेडियस था यानी डेल एक्स आर वाला जो रेडियस था, इस रेडियस में से अगर इसका रेडियस अगर निकाल दिया जाए तो हमको क्या मिलेगा, एक पॉजिटिव क्वांटिटी ही मिलेगा। तो यहाँ पे लिखे हैं वो ग्रेटर है 0 से, यानी हमको क्या मिलेगा, एक पॉजिटिव क्वांटिटी मिलेगा। तो वही मान लिए हैं कि वो पॉजिटिव क्वांटिटी जो मिलेगा वो मान लिए हैं वो रो है। लेट कर लिए कि रो जो है इसका जो आर मैंने आर से हम लोग इसका डिस्टेंस जो निकाले वो मेरा रो है, मान लिए ऐसा, ठीक। अब लेट कर लेते हैं, ऐसा मान लिए, अब लेट कर लेते हैं, अभी वो ओपन स्फीयर बन गया, ठीक ना। वो ओपन स्फीयर क्या बोलता था कि रेडियस हमसे छोटा होना चाहिए, तो हाँ दिखा दिए कि हाँ रेडियस ऐसा छोटा है, ठीक है ना, ये छोटा है, ये छोटा ही दिखा दिए ना, इससे वो छोटा है, ठीक। अब हम लोग क्या माने कि अब ये वाला अब ये ओपन स्फीयर बन गया, इसको ओपन स्फीयर, अब इससे एक पॉइंट ले लिए जेड, अब इससे एक पॉइंट ले लेंगे जेड और वाई से जेड का डिस्टेंस दिखाएंगे, ठीक ना। तो वही लिए हैं कि जेड मान लिए हैं कि इस ओपन स्फीयर में जो कि कोई आर्बिट्री पॉइंट है, ठीक ना, ये कोई आर्बिट्री है, अगर जेड इसमें बिलोंग कर रहा है तो जेड से वाई का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होना चाहिए, लेस देन रो होना चाहिए ना। ओपन स्फीयर का कंडीशन तो यही बोलता है कि लेस देन रो होना चाहिए, ठीक। दिखा दिए कि दिस इम्प्लाइज दैट वो लेस देन है रो से, जाहिर सी बात है वो छोटा होगा। ये है जेड है, यहाँ पर ये वाई है, यहाँ पर जेड है और ये रो है, तो इसका डिस्टेंस क्या होगा, इस रो से तो छोटा ही होगा, तो बस वही लिखे हैं। तो अब हम लोग कह सकते हैं हमको 3 पॉइंट मिल गया, एक पॉइंट था मेरे बीच में एक्स, एक मिला वाई और एक मिला जेड, हमको 3 पॉइंट मिल गया। तो हम ट्रायंगल इनक्वालिटीज़ लगा दिए हैं यहाँ पर कि नाउ बाय ट्रायंगल इनक्वालिटीज़ से वी हैव जो डिस्टेंस एक्स जो पहले वाला पॉइंट था उससे अब इसका पूरा का जेड तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, वो हम वो लेस देन हो जाएगा किससे, एक्स से वाई का डिस्टेंस प्लस जेड से वाई का डिस्टेंस। ट्रायंगल इनक्वालिटीज़ हम लोग पहले ही लेक्चर में लोग पढ़ चुके हैं। अगर ऐसा तो इसका डिस्टेंस क्या है, आर था, और इसका क्या निकलेगा, सर इसका डिस्टेंस क्या, एक्स से वाई का डिस्टेंस क्या होगा, आर माइनस रो, और इसका डिस्टेंस अभी हम लोग क्या माने हैं, इसका डिस्टेंस क्या माने हैं, जेड से वाई का डिस्टेंस हम लोग क्या माने हैं, वो छोटा है आर से। देखो यहाँ पर है, यहाँ से समझ में आएगा, इसको डिस्टेंस इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, आर माइनस रो हो जाएगा यहाँ से, तो वे लिखे हैं आर माइनस रो, ठीक। और जेड से वाई का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, रो हो जाएगा, ठीक। अगर ऐसा है तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एक्स से जेड का डिस्टेंस है आर दिखा दिए लेस देन आर है,
पहले भी दिखा है, इसको ओपन स्फीयर बनाते हैं तो दिखा देते हैं वो लेस देन आर है। अब फिर इसके वाई के अंदर भी एक पॉइंट था जेड था जिस पर हम लोग ओपन स्फीयर बनाए, वो देखिए वो रो से तो छोटा ही था, जाहिर सी बात है वो उसके अंदर से रो से तो छोटा था, और साथ ही साथ वो क्या है आर से भी छोटा दिखा दिए। अगर आर से वो छोटा है इसका मतलब वो भी ओपन स्फीयर एक क्रिएट करेगा। इसका मतलब है वो जेड जो होगा ना वाई जो पॉइंट था, वाई पर जो ओपन स्फीयर हम लोग बनाए थे वो एक्स वाले ओपन स्फीयर में भी क्या, जिसको सेंटर एक्स बनाए थे उसमें भी वो कंटेन करेगा। अगर इसमें कंटेन कर रहा है तो हम लोग कह सकते हैं कि जेड जो है, जेड बिलोंग्स टू, इसमें जेड हम लोग इससे लिए थे ना, इस ओपन स्फीयर से हम लोग जेड लिए थे, इससे जेड लिए और दिखा दिए कि जेड जो है ना इसमें बिलोंग करने लगा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ओपन स्फीयर का डेफिनेशन से हम लोग कह सकते हैं कि ये क्या है, एक ओपन सेट है। ओपन सेट क्या बोलता था कि यहाँ पे जैसे कि हम लोग पहले पॉइंट लिए थे, एक्स लिए थे, एक्स लिए, एक्स से वाई का डिस्टेंस निकाले हैं, फिर वाई निकाले, फिर इसके अंदर ये ओपन स्फीयर इसमें कंटेन कर रहा है, फिर इसके अंदर ओपन स्फीयर जो इसमें भी कंटेन कर रहा है, यानी दिखा रहे हैं कि एक्स का जितना भी पॉइंट है ना, मतलब इस सेट का जितना भी पॉइंट है ना, जितना भी पॉइंट है उस पर जो भी ओपन स्फीयर बना रहे हैं वो इसी पूरे ओपन स्फीयर में वो कंटेन कर रहा है, यानी सारे ओपन स्फीयर का ये क्या है, एक नेबरहुड कहला रहा है। जैसे ही वो एनबीड यानी नेबरहुड बन रहा है तो उस ओपन स्फीयर को, यानी इस पूरे ओपन स्फीयर को जिसको हम लोग माने थे डेल एक्स आर माने थे, तो ये क्या है, एक ओपन सेट क्रिएट कर दिया। तो हमारा थ्योरम भी यही बोलता था जो कि हम लोगों ने प्रूव कर दिया। तो ये सारे थ्योरम को देखने के लिए इसका एक प्लेलिस्ट है, आप प्लेलिस्ट पे जाइए, आपको मैट्रिक्स स्पेस के सारे थ्योरम मिल जाएंगे। तब तक के लिए बाय।